सो हाय एवरीवन। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमन मैस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो भी सब स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि अब एक महीना हमारे पास बचा हुआ है एसएससी सीजीएल 2020 के लिए। ठीक है, एसएससी सीजीएल का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो अगले मंथ 13 तारीख से शुरू होगा और एसएससी ने इसका अपडेट दे चुका है। डेट्स फाइनलाइज हो चुकी हैं, तो मुझे नहीं लगता है डेट्स कोई डिले होगी। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि हमारे पास रफली एक मंथ है। ठीक है, हमारे पास रफली एक मंथ है। ठीक है, तो मैं आज के सेशन में आपसे इस एक मंथ में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हमें प्लान करके चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहिए जिससे कि हम मैक्सिमम मार्क्स फैच कर सकें, तो मैं उस पर आपसे आज डिस्कस करूंगा। और मैं ये डिस्कस करूंगा कि मैं आपके लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अमन मैथ्स के थ्रू। ठीक है, तो हम एक एक करके लेंगे एक एक सेक्शन को। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो और इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो एसएससी का प्री है उसमें चार सेक्शंस है हमारे: मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग। और सब में 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। हर सेक्शन में 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। और हमारे पास जो समय रहेगा वो रहेगा 1 आवर। 1 आवर में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आपको पता हो जिस तरह का कट ऑफ जा रहा है एसएससी का, ठीक है, कट ऑफ बहुत हाई स्काई रॉकेट कर रहा है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या है कि आपको प्री में मैक्सिमम मार्क्स फेच करने होंगे। देखिए, मेरा ये बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि अगर आपको एसएससी बहुत ही स्मूथली और केक वॉक तरीके से अगर निकालना है, ठीक है, कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए, आप इन दो पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। मतलब यही डिसाइडिंग फैक्टर है। मतलब जो बंदा प्री और मेंस में मैक्सिमम मार्क्स फेच कर ले गया, मैक्सिमम मार्क्स जितने आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे, ठीक है, फाइनल मेरिट में वो आसानी से ले आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो टीयर 3 होता है ना, डिस्क्रिप्टिव टीयर 3, उसमें बहुत वो काफी हद तक वो काफी लक बेस्ड होता है। ठीक है ना, हम उसके बारे में तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली प्री के बारे में करेंगे, लेकिन मैं आपको एक जनरलाइज आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप टीयर 3 में ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली में आपको 600 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक, तो आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि मुझे कुछ भी करके इस 600 में से जितने मैक्सिमम मार्क्स मैं फैच कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं वो करूँ। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, मैं मान के चल रहा हूँ, वैसे एक मंथ से थोड़ा ज्यादा बचा हुआ है, लेकिन हम फिर भी मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक मंथ है। एक मंथ है, तो अब हम एक मंथ में क्या क्या करेंगे, किस तरीके से हमें चलना है। तो सबसे पहला मैं सब्जेक्ट लेता हूँ मैथमेटिक्स का। ठीक है, कि हमें मैथ में कैसे करना है। ठीक, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं दो तरह के स्टूडेंट्स को मैं बांट रहा हूँ, कैटेगराइज कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट्स है जो प्रो लेवल है, और एक स्टूडेंट्स को मैं ले रहा हूँ इंटरमीडिएट। कैसा ले रहा हूँ मैं, इंटरमीडिएट लेवल है, या एक तरह से थोड़ा बिगनर लेवल बोल दो। बिगनर तो अब बोलूंगा नहीं, क्योंकि जो एकदम अब स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए तो अभी थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन जो लोग कुछ समय से तैयारी कर रहे थे, ठीक है, और जिन्होंने थोड़े बहुत मॉक टेस्ट दे दिए हैं, ठीक है, या उनका स्कोर वगैरह नहीं आ रहा है, एटलीस्ट मतलब उन्हें आइडिया है, ठीक है ना, कि एसएससी क्या है, वो तैयारी कर रहे थे। प्रो लेवल एक्चुअली में वो कैटेगरी होती है जिनको सब कुछ तैयार हो चुका है, सारे सब्जेक्ट तैयार हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़े मार्क्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ आपसे जो हमारे प्रो लेवल हैं, कि मतलब हमें सब कुछ आ गया है सर, हम मतलब उनका सिलेक्शन निकाल तो वो लेंगे, बट उनके लिए मेजर कंस्ट्रेंट क्या है कि मैक्सिमम मार्क्स फेच कैसे करें। ठीक है ना, कट ऑफ निकल जाएगा सर, कॉन्फिडेंट है हम, बट हमें क्या मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। तो आप ये बताइए कि मैक्सिमम मार्क्स कैसे हम फैच कर सकते हैं। तो देखिए, अभी के टाइम में क्योंकि आपके पास 1 मंथ का टाइम बचा है, प्रो लेवल वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप फोकस कीजिए। आप कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट लगा लीजिए। पहली चीज, 10 से 15 मॉक टेस्ट सफिशिएंट है, ज्यादा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप पर डे लगाएं। अगर आपकी मर्जी है तो आप पर डे लगा सकते हो, क्योंकि रीजन क्या है कि आपको आपका ध्यान मॉक टेस्ट के अलावा अलावा आपका ध्यान जो होना चाहिए वो रिवीजन, इस पे बहुत होना चाहिए। ठीक है, कि जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, उन सबको अब हम कंसोलिडेट करें। ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा है तो आपका ध्यान रिवीजन पे आता होना चाहिए। आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन मत कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, परसेंटेज में से आ गए 20% ऑफ ए इक्वल टू बी, मतलब ये सब आपको आते हैं, है ना। तो इसलिए आपका ध्यान होना चाहिए
कि हम एटलीस्ट 10 से 15 मॉक टेस्ट दे दें और उसका अच्छे से एनालाइज कर लें, अच्छे से एनालाइज कर लें, पहली चीज। ठीक है। उसके अलावा हम रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करें, रिवीजन पे। तीसरी चीज, हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं उनको ब्रशअप करें। ठीक है ना। आप जैसे 10 से 15 मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है ना, हर रोज आप एक मॉक टेस्ट दे दो, एक महीने में 10 से 15 एकदम फीजिबल है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आपको आपको पर डे मॉक्स देना है, आप बिल्कुल मत दीजिए, आप एक दिन छोड़ के दे दीजिए। ठीक है, उसको आप एनालाइज कर लीजिए। और मॉक्स ऐसा भी नहीं कि आप दो दो तीन तीन साइट से देख लो, आप जहां से भी मॉक्स दे रहे हो, जो भी है सब साइटें अच्छी हैं जो भी प्रोवाइड करती हैं, तो उन किसी भी एक की आप पकड़ लो। ठीक है। तो उनसे क्या है, आप एक 10 से 15 एक मॉक टेस्ट दे दो, आपको एक रियल टाइम एग्जाम का एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि एग्जाम इस तरह से होगा, और मैं किस तरह से आप दिमाग चला पा रहे हो, किस तरह से मतलब आप उस 1 घंटे के ड्यूरेशन में आप पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है। आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मॉक्स देना है, उसको एनालाइज करना है, रिवीजन करना है। आपकी जो नोटबुक होगी मैथ की, जहाँ पे आपने फॉर्मूले वगैरह लिख रखे होंगे, उनको बार बार आप रिवाइज कीजिए। ठीक है। बाकी जो वीक पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट से रिलेटेड मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको बहुत दिक्कत आ रही है, या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, तो उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है। और उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई भी ऐसा कोई पेड कोर्स कोई दे रहा है कि अब जाके ये क्रैश कोर्स ले लो मेरा, ठीक है, ये बिल्कुल भी इस सब चीजों को अवॉइड करें। 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ में आप क्या कर लोगे? 1 मंथ में आप जितना भी पढ़ा है आप कंसोलिडेट करोगे उसे। तो आप कोई कोर्स मोर्स में पैसे खर्च ना करें, सब कुछ फ्री फ्री की थ्रू चलेंगे हम। ठीक है ना, कहीं एक पैसा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो 1 मंथ के लिए जो हमारे प्रो वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट टाइप 1, उनको करना क्या है, एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ कि आपको सबसे पहली चीज मॉक्स देना है और उसका एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनालाइज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मॉक्स कितने भी दे लो, कई मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो मॉक्स देते रहते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते। और अगर आपके मॉक्स में आपके हिसाब से मार्क्स नहीं भी फैच हो रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा जनरली कई बार होता है कि मॉक्स क्या होते हैं, जनरली जो भी फॉर्म बनाते हैं जो लोग भी, मैक्सिमम मैंने केसेस में देखा है कि मॉक्स का लेवल जो मेन एग्जाम है उससे थोड़ा सा ऊपर रहता है। ठीक है। तो अगर मॉक्स में आप अगर 20-25 नंबर कम भी स्कोर कर रहे हो जितने आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो भी कोई इशू नहीं है। मेक श्योर कीजिएगा कि आप मॉक्स को एनालाइज जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो मॉक्स को आपको एनालाइज करना है। दूसरी चीज, आपको रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जो भी आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, पैटर्न्स हैं, जो भी हैं, जो आपने नोटबुक में मेंटेन कर रखे हैं, उसको आप रिवाइज करना है। और आपको वीक पॉइंट्स पे वर्क करना है बस। क्योंकि देखिए, जो स्ट्रांग है वो तो आपका स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। आप कुछ भी नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब इसी में ही समअप हो जाएगा आपका मॉक्स का। ठीक है। अब मैं बताता हूँ टू स्टूडेंट टाइप 2, जो टाइप 2 के स्टूडेंट है उनको क्या करना है। ठीक है। तो देखो, स्टूडेंट टाइप 2 क्या है कि उनको थोड़े मॉक्स मॉक्स में काफी पुअर परफॉर्मेंस आ रहा है। ठीक है। उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि उनके नहीं मार्क्स फैच हो रहे हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हम 1 मंथ का मान के चल रहे हैं, आप कम से कम पर डे 2 से 3 क्विजेज लगाइए। 2 से 3 आपको क्या लगाना है, क्विजेज लगाना है। अब क्विजेज क्या है, आपको कई सारी साइट्स पे मिल जाएंगे, 5-5 10-10 मिनट के क्विजेज होते हैं टॉपिक के। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। आपको सिंपल वो क्विजेज लगाना है। ठीक है। मान लीजिए आपका कोई भी टॉपिक वीक है, मान लीजिए आपका परसेंटेज टॉपिक वीक है, आप क्या करो, आप 2-3 परसेंटेज के क्विजेज लगा लो। ठीक है। उसके कंसेप्ट समझ लो। आपका एवरेज वीक है, ठीक है, तो आपको क्विजेस काफी लगाना है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आपको मॉक टेस्ट देना है। आपको उनसे ज्यादा मतलब आपको कितने देने हैं, कम से कम आप 20 मॉक टेस्ट दे दो, 20 मॉक टेस्ट आप दे दो। ठीक है ना। आपको मैं इसलिए ज्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको क्या है, अभी थोड़े ब्रशअप करने हैं कि ठीक है, कि हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें कुछ कंसेप्ट दिक्कत हो रही है, हमारे मार्क्स इतने फैच नहीं हो रहे। ठीक है। तो आप क्या करो, आप 20 मॉक टेस्ट दे दो। देखिए, पर डे मॉक टेस्ट देना और उस चीज को एनालाइज करना, स्पेशली जो प्रो लेवल से नीचे बच्चे हैं, जो इंटरमीडिएट हैं, ठीक है ना, फीजिबल नहीं है वो। क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट पे भी, बाकी सेक्शन पे भी ध्यान देना है। आप बर्न आउट हो जाओगे एक मॉक टेस्ट देके उसको एनालाइज करके। ठीक है। तो ऐसा कर लीजिए, 20 के आसपास आप टारगेट कर लीजिए। ठीक है। ये आपको 2-3 क्विजेस ये आपको पर डे देना है 1 महीने तक। ठीक है। 2 से 3 क्विजेस कर लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल हो तो 5 क्विजेस कर लीजिए। काफी शॉर्ट शॉर्ट होते हैं, 10-10 क्वेश्चन के क्विजेस हो गए, 5-5 क्वेश्चन के क्विजेस हो गए।
ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है आपको, आपकी जो रिवीजन आपने कोई नोटबुक बनाई होगी उसको बहुत तगड़े तरीके से आपको रिवाइज करना है। मतलब ये तो करना ही करना है, जितना आप रिवीजन करोगे उतना बेटर है। ठीक है ना, जस्ट गो फॉर रिवीजन। ठीक है। तीसरी चीज, आपके जितने भी जो वीक पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स में से क्या है, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो एकदम ही आपको क्लिक नहीं कर रहे होंगे, उनको आप लेफ्ट आउट कर दो। ठीक है ना, उनको आप ज्यादा मत देखो। ठीक है ना, कि कुछ एकदम, देखिए आप प्री में जा रहे हो, एक चीज आप समझना, आप लोग कि आप सब लोग प्री में जा रहे हो। यहाँ पे कोई मेंस लेवल की तैयारी नहीं चाहिए कि आपको जैसे लग रहा है कि ये इतना लेंदी क्वेश्चन है, ये मेंस में आ सकता है, प्री में नहीं आ सकता, तो आप उसे छोड़ दो। ठीक है ना। तो जो टाइप टू, जो एकदम थोड़े मॉडरेट हैं, एवरेज बच्चे हैं, उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये चीज फॉलो करें मैथ सेक्शन के लिए। ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके क्विजेस लगाने से होगा क्या, क्विजेस लगाने से क्या होगा कि आप एकदम मेन एग्जाम वाले सिनेरियो में रहोगे, आपका माइंड सेट, क्योंकि इस समय क्या है कि आपका मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए बिल्कुल एग्जाम मोड में। क्योंकि एक महीना बचा हुआ है अपने पास, 40 डेज बचे हुए हैं, मतलब मैं रफली मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो क्विजेस लगाने से क्या होगा कि वो चीज, वो पैटर्न आपके दिमाग में बार बार बैठेगा कि यार इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऑप्शन आएंगे, मेरे को ऐसे सोचना है। ठीक है, तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 2-3 क्विजेज आप लगाइए पर डे, 20 मॉक टेस्ट आप दे दीजिए, रफली कहीं से भी आप दे दीजिए, रिवीजन कीजिए और वीक पॉइंट्स पे अपने वर्क कीजिए। ठीक है। और ठीक है ना। अच्छा, और इसके अलावा बाकी एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि जो भी, हाँ, जो दोनों स्टूडेंट हैं, प्रो लेवल हैं या जो एवरेज हैं, वो क्या करें, वो लास्ट 3 to 4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर जरूर लगा जाएं। लास्ट 3 to 4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर जरूर लगा जाएं। ठीक है ना, लास्ट 3 to 4 से उससे क्या है कि रफ आइडिया लग जाएगा कि कितना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ वो बात समझिएगा आप। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको इस तरह से अप्रोच करना है मैथ सेक्शन को। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए, मैं प्लान कर रहा हूँ एक फटाफट प्रैक्टिस सीरीज। मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, एक प्रैक्टिस सीरीज प्लान कर रहा हूँ। और उसमें मैंने ये प्लान किया है कि मैं आपको पर डे 2 वीडियोस में देने की कोशिश करूंगा। अगर दो हो पाए, वरना एक वीडियो तो मैं देने की जरूर कोशिश करूंगा। मतलब मेरा टारगेट है कि 30 दिन में आपको कम से कम 50 सेशंस मिल जाएं, 50 सेशंस। मेरा ये गोल है कि 50 सेशंस आपको मैं दे पाऊं। ठीक है। और उसमें क्या होगा, हर सेशन में मैं 10 क्वेश्चन लूंगा, हर सेशन में मैं फटाफट 10 क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, और ये जो सेशंस होंगे ये कोई मतलब इधर मैं कंसेप्ट वगैरह कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मतलब मैं वहीं के वहीं उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है। और उसमें सारी वैरायटी में कवर करने की कोशिश करूंगा, जैसे अरिथमेटिक के टॉपिक्स हो गए, अलजेब्रा के टॉपिक हो गए, ज्योमेट्री के टॉपिक हो गए। ठीक है, तो वो सब मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। 10 क्वेश्चन की रहेगी, शॉर्ट सीरीज रहेगी, आपको आज देखने में भी आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप पर डे इस सीरीज को देखिएगा। ठीक है। टाइमिंग वगैरह मैं कम्युनिकेट कर दूंगा कि किस टाइमिंग पे वो वीडियोस अपलोड होंगे। ठीक है ना, आपको कम्युनिकेट हो जाएगा और शेयर कर दूंगा मैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आप बिल्कुल आप देखिएगा वो सीरीज। ठीक है, और उसी पे ये रिकॉर्डेड सेशंस होंगे सारे, तो मैं आपको फटाफट रिकॉर्ड करके देता जाऊंगा। ठीक है ना, तो उससे आपकी काफी ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक। तो ये जो हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस करी, ये हमने डिस्कस करी हमारे मैथ वाले सेक्शन के लिए। ठीक, मैथ वाले सेक्शन के लिए। इवन अगर जिनके, देखिए अब वो टाइम रह नहीं गया कि आप एकदम चीजें ABCD से पढ़ो, कि अब आपको ये सिखाया जाए कि परसेंटेज क्या होता है, मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है। अब वो टाइम रह नहीं गया। ठीक है, तो हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल होके एकदम रियल स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जिससे आप फैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी हमारी हो गई मैथ की। अब हम आते हैं हम इंग्लिश वाले पे। ठीक है, इंग्लिश में हमें कैसे अप्रोच करना है। देखिए, इस एक महीने का ऑब्जेक्टिव आपका ये होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम मार्क्स फैच करने हैं, कुछ भी करके। अगर आप बाउंड्री लेवल पे भी पास हो गए ना, बहुत कम चांसेस हैं कि आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाए। ठीक है, मान लीजिए आपकी कट ऑफ गई एग्जाम्पल 148, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ 200। अब आपका अगर मार्क्स आ गए 150, ठीक है, आप पास हो गए, लेकिन फाइनल मेरिट में आपके आने के चांसेस बहुत कम है। तो आप उस चीज को ध्यान में रख के तैयारी कीजिए। ठीक है, कि हमें मैक्सिमम मार्क्स फैच करने हैं। अब हम आते हैं इंग्लिश वाले पे। तो देखिएगा, इंग्लिश के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको उठाना है किरण की प्रीवियस ईयर।
सबसे पहला काम क्या करना है आपको, किरण की प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब किरण की प्रीवियस ईयर में क्या क्या दिया हुआ है, एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन है, हर चीज बहुत सिस्टमेटिक वे में दी गई है, अलग अलग टॉपिक के फॉर्म में। ठीक है, इवन जो आपके एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, वन वर्ड है, इडियम फ्रेजेस हैं, सबको रिवाइज कर डालो, रिवाइज करो, रट्टा मारो, जो मन पड़ता है करो। ठीक है, फटाफट उठा के, क्योंकि एसएससी में जो इंग्लिश वाला सेक्शन है, अभी तक का जितना भी एनालिसिस रहा है उसमें ये है कि जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। ठीक है, स्पेशली जो वर्ड मीनिंग्स हो गए आपके, वन वर्ड हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए। ठीक है, तो बहुत हाई चांसेस है कि प्रीवियस ईयर ही रिपीट होंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें हमें देखिए प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। प्रायोरिटाइज क्या, पढ़ने को तो आप और कहीं से भी पढ़ सकते हो, आप पढ़ते रहो, घंटों पढ़ते रहो, आप वन वर्ड पढ़ते रहो, खूब हजार हजार पढ़ते रहो, आप कोई फायदा नहीं है। हमें क्या है, हमें वो चीजों पे पॉइंट करना है जहां से आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है ना, और और प्रायोरिटाइज करना है क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ा कंस्ट्रेंट है। ठीक है ना, समय हमारे पास थोड़ा कम है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले किरण की बुक उठाइए। जितने भी उसमें बहुत चीजें बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में दी गई हैं, आप फटाफट उन्हें रिवाइज कर डालिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करना है, उसके लिए स्टैंडर्ड बुक से आपको रिवीजन करना है। स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी, स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब क्या है, जैसे नीतू मैम की है आपकी प्लेन टू पैरामाउंट, नीतू मैम की क्या है, प्लेन टू पैरामाउंट। ठीक है, पैरामाउंट। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके आप वॉल्यूम वन आती है, इसकी वॉल्यूम टू आती है। अगर आप वॉल्यूम टू टाइम नहीं है आपके पास, आप छोड़ दो, आप वॉल्यूम वन से आप क्या करो, आप जितने भी एरर्स वगैरह के चैप्टर्स हैं उनके एक्सरसाइज आप रिवाइज कर लो। ठीक है, रिवाइज कर लो, आप वन वर्ड रिवाइज कर लो, आप ईडियम फ्रेजेस रिवाइज कर लो। ठीक है, सब कुछ इस स्टैंडर्ड बुक में दिया हुआ है, तो ये बुक काफी है आपको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, हमारी देखिए मैक्सिमम कोशिश अब इसमें रिवीजन वाले पार्ट पे ज्यादा रहेगी। फिर देखिएगा कि इंग्लिश में जो आपको करना क्या है, इंग्लिश में आप क्या करो, आप क्विजेस दो। इंग्लिश में आप क्या दो, क्विजेस दे दो। आप क्विजेस क्या दे दो, एक या दो क्विजेस दे दो आप पर डे के, ज्यादा मत देना। ठीक है, और देखिएगा कोई अगर नया वर्ड आता है आपका, ठीक है ना, कोई अगर नया आता है, एकदम एलियन वर्ड आता है, तो उसको यार आप अवॉइड करो, क्योंकि देखो वर्ड मीनिंग की अगर केस में मैं बात करूँ ना, तो प्रीवियस ईयर काफी है, मतलब सफिशिएंट है। आप देखो, आप यहाँ से भी करोगे, आप यहाँ से भी करोगे, तो काफी आपको वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे। इस बुक में भी बहुत दिए गए हैं, 700 800 दिए गए हैं कम से कम। ठीक है ना, क्योंकि अब वोकैब तो ऐसी चीज है कि मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना, कोई आप वो वाली नॉर्मल न्यूज़ वगैरह आप कुछ मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है, आप इन्हीं बुक्स पर रिलाय करो। बाकी अगर रेफरेंस के लिए आपको देखना हो, तो वो नॉर्मल न्यूज़ की वर्ड पावर मेडिजी वाली वो आप देख लेना। ठीक है, बाकी आप क्विजेस दो। क्विजेस में क्या फायदा होगा आपका, मैं आपको बता रहा हूँ फायदा क्या होगा। क्विजेस में क्या होगा कि बहुत आसानी से कई साइट पे मिल जाएंगे। क्विजेज में आपके सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस एक जगह हो जाएगी। कैसी, आपके एरर्स हो जाएंगे एक जगह, आपके आरसीज हो जाएंगे, आपके एक्टिव पैसिव, आपका वॉइस नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, वर्ड मीनिंग हो गया। ठीक है ना, सब चीजें मतलब आपके दिमाग में सब चीजें एक ही जगह कंपाइल होकर आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो इसलिए आप क्विजेज प्रैक्टिस करो, क्विजेज आप प्रैक्टिस करो। ठीक, बाकी बाकी आपको अगर प्रीवियस ईयर देखना है, तो प्रीवियस ईयर के लिए एमबी पब्लिकेशंस की भी एक बुक आती है। ठीक है ना, उसके उनके पास सेट है, एक्चुअली में शायद 140 सेट कुछ है, एग्जैक्ट नंबर तो मेरे को नहीं पता। तो वो सेट आप रिवाइज कर लो, और उसमें भी क्या है, आपसे वन वर्ड और वो सब एरर्स वगैरह आप रिवाइज कर लो। वो एक्चुअली में क्या है कि आप यहाँ इन दोनों को कवर कर लोगे ना, तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि किरण में ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरा फोकस क्या है कि इंग्लिश में आप प्रीवियस ईयर पे फोकस करो, दूसरा क्या, आप क्विजेस देते रहो। ठीक है, बाकी आप जब मॉक टेस्ट दोगे, तो मॉक टेस्ट में आपके वो 25 क्वेश्चन और कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एरर को जरूर ध्यान रखना, एक पार्ट एक ये बता दे रहा हूं मैं आपको कि इसमें क्या है, इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करो, यूट्यूब पे कई सारे टीचर्स ने एरर्स वगैरह पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि ये वाले टॉपिक में गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो कई सारे टीचर्स ने एरर्स वगैरह काफी पढ़ाए हुए हैं। तो आप क्या करो, आप किसी भी एक टीचर को पकड़ लो, और उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट एरर्स की आप देख लो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जगह नोट कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि क्या है, इसके अलावा आपके एरर्स कहाँ से, क्विजेज में आप करोगे एक दो तो उसमें कवर हो जाएंगे, बाकी आप मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट में आपके कवर हो जाएंगे, बाकी आप किरण की प्रीवियस ईयर से पढ़ोगे, वहां पे भी आपके एरर्स कवर हो जाएंगे, प्लेन टू पैरामाउंट से वहां पे भी एरर कवर हो जाएंगे।
ठीक है। और इसलिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है एरर समझने में, ठीक है, तो आप क्या करो, फटाफट से किसी भी एक फैकल्टी की कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लो आप, और एक नोटबुक में उसको मेंटेन रखो, और एरर्स को हर रोज रिवाइज करो। क्योंकि एरर्स क्या है, एरर्स एकदम से क्लिक नहीं करता इंग्लिश में, ठीक है ना। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि एरर्स वगैरह वाला जो पार्ट है उसको आप हर रोज रिवाइज करो, नोट्स बनाओ उसके, ठीक है। आसान है, इतना कोई चैलेंजिंग नहीं है। बाकी एमबी आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर यहाँ कवर अप हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना आप करोगे सफिशिएंट है, एक महीने में इतना हो सकता है, ठीक है। कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। इंग्लिश की अगर प्लेन टू पैरा पॉइंट भी आप पढ़ोगे ना, तो आप सीधे, आप हर चैप्टर मत पढ़ने लगना, आप सीधे एक्सरसाइज पे मूव करना, और उस एक्सरसाइज का सीधे कंसेप्ट समझ लेना आप, कि उस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट यूज हुआ है। मान लो एरर के क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा सेक्शन हमारा, जो कि है रीजनिंग का, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं अभी तक जितना भी डिस्कशन मैंने किया वो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम देखते हैं रीजनिंग के बारे में, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, पिछले 1-2 साल से ये देखने में आ रहा है कि जो एसएससी रीजनिंग वगैरह दे रहा है ना, थोड़ी सी कैलकुलेटिव दे रहा है उसके कुछ सेक्शन। तो अब देखिए रीजनिंग के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहली चीज आप ये पता कर लीजिए, सबसे पहली चीज आपको क्या देना है, आप ये पता कर लो रीजनिंग में कि मेरे क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका क्लॉक एंड कैलेंडर वीक हो सकता है, आपका नंबर सीरीज आसान है, ठीक है। आपने पहले सेग्रीगेट कर लिया कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं और आपके वीक पॉइंट क्या हैं, या टॉपिक्स जो भी आपको बोलना हो, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि मान लीजिए आपका क्लॉक है जो वीक पॉइंट है, ठीक है। आप क्या करो, यूट्यूब पे कई सारे एजुकेटर्स ने पढ़ा रखा है, ठीक है, रीजनिंग वाला पार्ट। आप क्या करो, आप एग्जैक्टली क्लॉक पे चले जाओ, ठीक है ना। आप देख लो यूट्यूब पे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा कि क्लॉक टॉपिक किसने पढ़ाया है। आप उसका बस एक क्लॉक, ज्यादा मल्टीपल ऐसा मत करना कि क्लॉक पढ़ा है, क्लॉक 4 एजुकेटर ने पढ़ाया तो हम चारों के चारों वीडियो देखेंगे, ये गलती मत करना। आप किसी भी एक एजुकेटर का पकड़िए, उसने अगर मान लीजिए क्लॉक पढ़ाया, आप उसके क्लॉक को फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए, बात खत्म। ये आपका क्लॉक चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक दिन में ही हाल कंप्लीट हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दूसरा काम आप क्या कीजिए, आप एटलीस्ट 2 क्विजेस दे दीजिए, दो, 2 क्विजेस। क्विजेस पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, 2 क्विजेस आप पर डे दे दो, सफिशिएंट है। 2 क्विजेस वही 5-10 मिनट के क्विज होंगे, ठीक है ना। 5-5, 10-10 क्वेश्चन के क्विजेस आते हैं, कई साइट पे आपको मिल जाएंगे। अब देखिए उससे फायदा क्या होगा, आपको पूरा स्क्रैच से नहीं पढ़ना है। उससे फायदा क्या होगा कि मान लीजिए आपने क्लॉक पढ़ा, अब आपने क्लॉक पढ़ लिया, आपको क्लॉक कंसेप्ट क्लियर हो गए, फटाफट आप क्विज लगा दो क्लॉक पे, ठीक है। आपका क्लॉक, क्योंकि देखिए जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो तो है ही, वो भी एक्चुअली में आपका इसमें ही कवर हो जाएगा क्विजेस। मान लीजिए आपका नंबर सीरीज है, ठीक है, नंबर सीरीज आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप नंबर सीरीज के क्विज लगा लो 1-2, ठीक है ना। आपका मान लो क्लॉक आपने कर लिया, आप क्लॉक को 1-2 क्विजेस लगा लो, ठीक है ना। तो ये 1-2 ये फ्रीक्वेंसी आप देख लेना कितना आप दे सकते हो रीजनिंग में, और इससे ज्यादा कुछ करने की और कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, रीजनिंग में। बाकी आप क्या करना, आप पिछले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर लगा लेना, 3-4 साल के प्रीवियस ईयर, ठीक है, 3-4 साल के आप प्रीवियस ईयर लगा लेना, ये मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है रीजनिंग में, कि ज्यादा हम कंसेप्ट कर रहे हैं, है ना। और टॉपिक भी आपको सिलेक्टिव, ऐसा तो नहीं है कि आपके सारे के सारे टॉपिक वीक होंगे, जैसे मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, पेपर फोल्डिंग वाले होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे वीक होंगे आपके, कुछ स्ट्रांग होंगे कुछ वीक होंगे। तो जो वीक है उनका फटाफट से 1-2 वीडियो देख लेना, आप नोट्स बनाए, फटाफट से क्विज दे दिए, बात खत्म, ठीक है। और ये आप करना शुरू कर दीजिए 3-4 साल के जो प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। अब बात आती है सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन की, वो है जीएस। और जीएस में क्या है, सभी लोग परेशान रहते हैं, सबके लिए प्रॉब्लमेटिक सेक्शन है ये एक, और इसमें मार्क्स फेच करना इतना आसान नहीं है। मतलब अगर हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि अगर आपके, मतलब मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि, और जीएस काफी देखिए थोड़ा लक बेस्ड भी है ना। जीएस काफी थोड़ा लक बेस्ड है, मान लीजिए आपने खूब पढ़ाई करी जीएस की और आपका क्वेश्चन नहीं फंसा, तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। देखिएगा एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी कोशिश पहले तो ये होनी चाहिए कि हमें इन 3 सेक्शंस के थ्रू, जहां पे मेरे 150 मार्क्स हैं, जहां पे मेरे 150 मार्क्स हैं, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम मार्क्स फेच करने हैं। मैं कोई नंबर नहीं दे रहा आपको,
कि मैं आपको बोलूं कि अब 50 में से 50 आ जाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा मैं आपको। ठीक है, थोड़ा हम रियलिस्टिक वे में बात करें कि आप 150 में से कितने मैक्सिमम आपकी कोशिश रहनी चाहिए, कितने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। अब उसके लिए आप थोड़ा बेंच मार्क सेट कर लो कि मेरे को मान लो कम से कम 47 प्लस इसमें चाहिए। ठीक है, 45 प्लस इसमें चाहिए, जैसा भी मतलब आपका बेंच मार्क हो। ठीक है, उस हिसाब से आप प्लान कर लो। तो आपकी पहली कोशिश तो ये रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये 3 सेक्शन जो है ना ये कंट्रोलेबल है। ये जो 3 सेक्शन है ये कंट्रोलेबल है, मतलब यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो मार्क्स को अगर आप ढंग से कोशिश करोगे। ये वाला सेक्शन क्या है ना, थोड़ा सा ट्रिकी सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लक फैक्टर भी चाहिए। ओके, और दूसरी बात क्या है कि इधर थोड़ा सा हमें बहुत स्मार्टली चलना पड़ेगा, क्योंकि जीएस काफी वास्ट है। अब 1 महीना बचा है हमारे पास, हम इसको छोड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है, ये मार्क्स फेच करने वाला फैक्टर है। मेरे हिसाब से ये जो सेक्शन है ना, ये जो सेक्शन है ये एक्चुअली में एक बोनस मार्क्स की तरह काम करता है। मान लीजिए जीएस में आपके कितने भी मार्क्स ज्यादा आ गए, ऑन एन एवरेज देखिए अगर 50 मार्क्स का होता है ये, ठीक है ना, जनरली देखा गया है कि लोग, अगर आप 15 से 20 मार्क्स भी फैच कर गए तो ये प्रिटी डिसेंट माना जाता है। इतना इतना भी आसान नहीं होता, मतलब 15 से 20 मार्क्स फैच करना। ठीक है, और अगर आप 25 कर ले गए फिर तो क्या ही है, 25 या 25 प्लस भी आप कर ले गए तो फिर तो मतलब बहुत ही अच्छा कर दिया आपने। मेरे हिसाब से तो ये बहुत एकदम, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपको कि आप 40 मार्क्स का टारगेट कीजिए, आप बिल्कुल मत कीजिए, इतना इतना आसान नहीं होता 40 मार्क्स लाना। बोलना बहुत आसान है, बट जब हम बैठते हैं एग्जाम में और हमें आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है कई बार जीएस में, तो मतलब कहने का मतलब क्या, थोड़ा रियलिस्टिक रहिए कि कितना मैं खींच सकता हूँ या खींच सकती हूँ। ठीक है, 15 to 20 मार्क्स क्या होता है कि कोशिश होनी चाहिए, मतलब ये ठीक माना जाता है कि 20 तक आ रहे हैं, अगर आपके 25 आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। मतलब हाँ, तो आप क्या है, आप इतना बेंचमार्क लेके चलिए, कम से कम मैं 25 के आसपास तक तो अपनी जो गाड़ी है वो दौड़ा लूँ मार्क्स की। ठीक है, अब उसके लिए करना क्या होगा, देखिएगा करना क्या होगा। अगर आपके देखिए 50 में से 25 के आसपास आते हैं तो इट्स अ गुड स्कोर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या होगा, लास्ट पहली चीज हम देखते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का काफी ज्यादा वेटेज आ गया है, तो आप क्या कीजिए, आप प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर की जो एसएससी ने पिछले 1-2 साल में पेपर लिए हैं, 1-2 साल के अंदर, वो आप एक बार देख लीजिए और उससे आपको एक रफ आइडिया ये लग जाएगा कि करंट अफेयर्स कितने महीने पुराने पूछे जा रहे हैं। जनरली क्या है, 6 मंथ पुराने पूछे जाते हैं। ठीक है ना, 6 मंथ, इवन वो 1-2 महीने पुराने भी पूछ ले रहे हैं। ठीक है ना, तो लास्ट 6 मंथ का जो है, तो आपको करना कुछ नहीं है, कई सारे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स का पीडीएफ। कोई भी आपको वीडियो नहीं देखना है, कुछ भी आपको गलती से भी वीडियो मत देखने लगना आप करंट अफेयर्स के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत परेशान हो जाओगे, इतना टाइम नहीं है अपने पास, वरना एक एक वीडियो आप देखोगे हर रोज की। मैंने देखा है कुछ लोग करते क्या है कि मान लो चलो शुरू करते हैं जनवरी मंथ की, 30-31 दिनों की पूरी 31 की 31 वीडियो देखेंगे हम। ठीक है ना, इतना टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पीडीएफ उठाना, रट्टा मारना शुरू कर देना करंट अफेयर्स में। ठीक है ना, हर रोज पढ़ो, हर रोज पढ़ो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा स्टैटिक वाला पार्ट है, स्टैटिक वाला पार्ट है, स्टैटिक वाले पार्ट को आपको किरण की बुक मिल जाएगी या और भी कई मार्केट में बुक हैं जो प्रीवियस ईयर कराती हैं, उसका आप रिवीजन करो हर रोज, उसका आप क्या करो, रिवीजन करो। ठीक है, तीसरी क्या है, एक बुक है लूसेंट, सभी को पता होगी लूसेंट। लूसेंट जीके की आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, क्या करनी है आपको, सेलेक्टिव रीडिंग। सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि इसके लिए आपको, ये बात आप याद रखिए कि आप यहाँ एसएससी की जीएस टारगेट कर रहे हो, आप यूपीएससी की टारगेट नहीं कर रहे हो। तो पता चला आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत उठा के लेकर आ गए, ये मत करना। ठीक है, हिस्ट्री के लिए आपने उठा ली स्पेक्ट्रम, ये भी मत करना। ठीक है ना, तो आप क्या करो, करंट अफेयर्स के लिए तो ये जो हमारे लास्ट 6 मंथ हो गए, बाकी स्टैटिक के लिए प्रीवियस ईयर पकड़ लो आप। ठीक है, प्रीवियस ईयर पकड़ लो, और बाकी मैंने ये तो बता ही दिया कि लास्ट के 1-2 साल के आप देख लो जितने भी सेट्स आए हुए हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में, उससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से पेपर हो रहा है। ठीक है, और ये जो लूसेंट है इसकी आपको सेलेक्टिव रीडिंग करना है, सेलेक्टिव रीडिंग करना है।
और एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि करंट अफेयर्स भी जब आप पढ़ो ना तो उसमें एक चीज ये चीज नोट करके चलना कि लास्ट के 1-2 महीने में कौन कौन सी मेजर इवेंट्स हुए हैं। वैसे आपको इस पीडीएफ कंपाइलेशन में मिल जाएगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, पीडीएफ कंपाइलेशन में मिल जाएगा। बाकी इवन लूसेंट में भी आपको पढ़ना क्या है, आपको मिसलीनियस वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एसएससी में मिसलीनियस वाले पार्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो मिसलीनियस वाले पार्ट पे भी तो लूज है वो, आपको एक्चुअली में आइडिया लग जाएगा जब आप क्या करोगे, आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना, तो आपको एक्चुअली आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमें अप्रोच करना है, कितना हमें किस सेक्शन को पकड़ना है। दूसरी बात क्या होता है, स्टैटिक में एक सब्जेक्ट होता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को देखिए आप एकदम लीस्ट प्रायोरिटी रखना, सबसे पहले आप जनरल साइंस पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आपको टाइम मिले तो इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, वरना छोड़ देना, ठीक है। कुछ ज्यादा इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि इनपुट आउटपुट रेशियो कितना मिल रहा है, ठीक है ना, इन चारों सेक्शन में कितने इनपुट पे हमें कितना आउटपुट मिल रहा है। पता चला आप इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते रह गए, एक क्वेश्चन आया या एक क्वेश्चन भी नहीं आया, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक्स छोड़ भी सकते हो, कोई इतना पैनिक वाली बात नहीं है। बाकी करंट अफेयर्स का वेटेज जरूर बढ़ा है तो उस पर ध्यान देना, और स्टैटिक में प्रीवियस ईयर पकड़ लेना, फटाफट से रट्टा मारना शुरू कर देना। और ल्यूसेंट में आपको सिलेक्टिव रीडिंग करनी है जिससे कि आपके मिसलिनियस टॉपिक कवर हो पाए, ठीक है। इतना करके जाओ, और फिर जो फंसता है क्वेश्चन, फिर जो फंसेगा उस हिसाब से आपको रिप्लाई कर देना है, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए इस सिचुएशन में ये बेस्ट हो सकता है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि भाई आप नोट्स बनाने बैठो, अब नोट्स बनाने बनाने का टाइम नहीं है, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से आप अप्रोच करो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत मैक्सिमम मार्क्स फैच कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग भी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग भी प्री में अच्छे मार्क्स लाते हैं वो आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। मेंस की आपको ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि क्या होगा, अगर आपके प्री में ज़्यादा मार्क्स नहीं खींचे तो आपको फिर पैनिक और प्रेशर आएगा कि मेंस में मैं ज़्यादा मार्क्स खींचना ही पड़ेगा मेरे को, वरना कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि खेल पूरा प्री और मेंस का ही है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। मूड के ऊपर है एग्जामिनर के कितने मार्क्स देता है वो आउट ऑफ 100, ठीक। तो कोशिश ये कीजिए कि इस एक महीने का मैक्सिमम पूरी एनर्जी के साथ यूटिलाइजेशन कीजिए, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। सारे अपने जो भी थोड़ी सोशल गैदरिंग्स वगैरह हैं उन सबको बिल्कुल थोड़ा कट ऑफ कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम बंद कमरे में होकर तैयारी कीजिए, बट द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट कि दिस 1 मंथ इज एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर यू, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ लोग आप प्री लिखने जा रहे हो, ठीक है। और एसएससी भी जल्दी में है कराने के लिए, एटलीस्ट वो इसलिए करा रहा है इसलिए डेट उसने डाल दी, ठीक है ना। तो इस तरह से अप्रोच करें। और बाकी मॉक्स की जो फ्रीक्वेंसी बताई है तो आपको पर डे देने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, कम दीजिए, एनालिसिस कीजिए, इसलिए मैंने आपको बोला कि 10 से 20 मॉक्स दे दीजिए आप, सफिशिएंट है। 15 भी दे दोगे तो भी ठीक है, आप उसकी फिर मॉक्स की एनालिसिस कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा जो भी हमने डिस्कशन किया है। और मैं कल से शुरू करूँगा मोस्ट प्रोबेबली, कि मैं हर रोज आपको दो दो वीडियो, कोशिश मैं पूरी करूंगा कि आपको दो दो वीडियोस के फॉर्म में 10-10 क्वेश्चन, जितने बढ़िया क्वेश्चंस हो सकते हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब मैं आपको करा दूं फटाफट से, ठीक है। तो एक महीने में आपकी फटाफट तैयारी हो जाएगी, एक तरह से ये फर्राटा रिवीजन होगा, ठीक है, जो भी आपने किया, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, सेशन हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, और आपको अपने एंड पे कोई इम्प्रोवाइजेशन करना हो आप बिल्कुल कीजिए, ठीक है ना। पर ऐसा बिल्कुल मत करने लगना कि जैसे करंट अफेयर्स के वीडियोस बैठ के देख रहे हैं, वरना आप परेशान हो जाओगे। ये मत करना, नोट्स मत बनाने लगना अब ज़्यादा, अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है इतना, ठीक है ना। कहीं कुछ लगे आपको, कुछ चीज़ें भूल रहे हैं इंपॉर्टेंट है तो लिख लीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ उठाओ और रट्टा मारो, ठीक है। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इज क्लियर। मिलते हैं फिर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।